पाकिस्तान में तगड़े से तगड़ा बंदा भी चबल जो है टाइम पे नहीं पहुंचता। सफ़ें सीधी हैं, नीयतें टेढ़ी हैं। और तुम्हारे यहाँ तो कोई काम का बंदा पैदा हो जाए तो उसको जीने नहीं देते। अंदाजा लगाओ डायलॉग कैसे घटिया बोलते हैं। दिल पे पत्थर रख के कीमतें बढ़ाई हैं। वाह, ये दिल पे पत्थर रख के जरा बाहर से अपना पैसा भी ले आओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं अली डार और मेरे साथ आज मौजूद हैं हसन निसार साहब। मुसलमान इस वक्त दुनिया भर में हम देख रहे हैं मुश्किल में हैं। ये कह लीजिए कि एक अनरेस्ट का शिकार है मुसलमान, खा वो अफ़गानिस्तान हो, सीरिया हो, यमन हो, ईरान हो, इराक़ हो, लबनान हो, कश्मीर हो, पाकिस्तान भी हम कहें तो गलत नहीं होगा। क्यों सर मुसलमान इतनी मुश्किल में क्यों हैं? मुझे सिर्फ एक बात बताएं, गंदे गलीज़ पानी की या जहरीले पानी की बोतल पे सोने की प्लेट लगी हो आबे ज़मज़म, क्या वो आबे ज़मज़म हो जाएगा? बताएं। नहीं, कुछ चाले हैं मुसलमानों वाले, हुजूर के अहकामात में से किसी एक पे अमल हो रहा है? किसी एक पे और वाज़े कहा हुक्म है बड़ी बड़ी इमारतों से बचो। यहाँ इनमें कंपटीशन, जिनके पास पैसे आए हैं, ये जो मिडिल ईस्टी हैं, ये बुर्जुल अरब तो फलाना, क्या है तुम्हारे पल्ले हुए? कोई नोबेल प्राइज कख भी नहीं। मुसलमान मुसलमान एक प्रैक्टिस का नाम है यार। नमाज से कुछ सीखने का मकाम है। पंक्चुअलिटी, पाकिस्तान में तगड़े से तगड़ा बंदा भी चबल जो है टाइम पे नहीं पहुंचता। 99% लोग। ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ, मुझे करेक्ट करें। हैबिट है। हाँ, तो अल्लाह पाक का नाम लेने के लिए कोई औकात मुकर्रर हैं? क्यों 5 वक्त? इससे बाद में कज़ा हो गई। ऐसा ही है जी। वो पाबंदी है, औकात नहीं सीखी अगर नमाजी साहब, फिर तुमने डंड बैठ के लगाई हैं। अगर कंधे से कंधे मिला के हमने नमाज पढ़ी है और तुम मेरे भाई नहीं हो और मेरे दर्दी नहीं हो और मैं तुम्हारा नहीं हूँ, मेरे पे तो लानत है। मैं किसी की बात नहीं कर रहा। सफ़ें सीधी हैं, नीयतें टेढ़ी हैं। आलम इस्लाम है कहाँ जी भाई? मुसलमान है ना, ठप्पे लगे हुए हैं बस। ठीक है, पैदाइशी मुसलमान है, मैं मुसलमान के घर पैदा हुआ, इसलिए मेरी प्रैक्टिस क्या है? मुझे क्लोजली वॉच करें, 6 महीने साल 2 मेरे साथ गुजारें, फिर देखें कि ये कोई बंदा है, ये बंदे का पुत्र है कि अभी डंगर ही है। पैसे की दौड़ लगी हुई है, अल्लाह पे ईमान का हाल क्या है? चोर पकड़ा जाता है, कम तोलते, फलाना करते, हेरा फेरी करते, हरमज़दगी करते, यानी बकरा ज़िबा करके पानी का इंजेक्शन। ये जो स्लॉटर हाउस है, जो सरकारी जहाँ ज़िबा होते हैं जान, उनकी मुर्दा जानवरों की अंतड़ियों से खाने का तेल बनाते हैं। इस मुल्क में दूध खालिस नहीं मिलता। को खुदा का खौफ करें आप, इतनी बड़ी तोहमत उन पे लगा रहे हैं। तो करतूतों की सजा है, ख़त्म हो गई बात। वो कहते हैं हुक्म ये है, इल्म मोमिन की खोई हुई मीरास है। ये जाहिलों का एक इज्तिमा है बहुत बड़ा। राइट सर, आपने हमारे माशरे का जिक्र किया। जिस तरह से एक क्वेश्चन है जो बहुत लोग कर रहे हैं, वो ये है कि हमारे माशरे में हम देख रहे हैं कि जो शिद्दत पसंदी की एक सोच है, एक्सट्रीमिज़म, इंक्रीज़ ऑफ पोलराइजेशन लोगों के अंदर, ये क्यों इतनी बढ़ती जा रही है? क्यों लोग इतने शिद्दत पसंद होते जा रहे हैं? बात सुनो, ये सारा कुछ ये मल्टी डायमेंशनल कसीरुल जहती एक चीज़ है। ये अनसर्टेनिटी, ये एक ही चीज़ के अंडे बचे हैं। क्या है ऐसा? वो तो मुसलमान दुनिया नहीं है जो सबसे तरक्की याफ्ता दुनिया है। बुनियादी उसूल हैं कायनात को, मुसलमानों ने ठेका नहीं लिया हुआ। जो प्रैक्टिस कर लेगा वो जीत जाएगा। जहालत जो है वो जज्बातियत भी पैदा करती है, फिरकावारियत भी पैदा करती है। वो क्या है भाई? माइंड योर ओन बिजनेस। तुमने क्या लेना है मेरे मसलक से? क्यों तुम ठेकेदार बने हुए हो? ये कारोबार है लोगों का। रिस्के हलाल को कमाना कोई सौखा काम है? ये तो बड़े सादे से काम है, 2 4 5
वो बैठ जाओ, बैठे बैठे फितना फसाद फैलाओ और अपनी दिहाड़ियाँ लगाओ, अदरवाइज़ क्या है। तो फ़रक़ाबाज़ी से शिद्दत से मना किया गया है। हमारे यहाँ अरूज पे इल्म के ज़ोर है। अच्छा मुसलमान, ये कुरानिक विज़डम की बात कर रहा हूँ, अपने असर के साथ, अपने अहद के साथ हम आहंग होता है। हम हैं, हम तो वो चपड़ कनाती हैं कि सर सैयद को गालियाँ देते रहे, शर्म आती है। आज जिसको देखो पेट काट के, हराम खा के, रिश्वत लेके बच्चे अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ा, तो क्या गुनाह था सर सैयद का। और तुम्हारे यहाँ तो कोई काम का बंदा पैदा हो जाए तो उसको जीने नहीं देते। जिस बंदे की दिन रात मेहनत से ये मुल्क मिला, उसके लिए क्या ज़ुबान इस्तेमाल हुई। पेशावर मुल्ला ने अल्लामा इकबाल के बारे में क्या नहीं कहा, बताएं। तो ये सारा, ये अंडे बच्चे, ये एक ही चीज़ की मुख्तलिफ, ये चुड़ैल है जो मुख्तलिफ रूप धारे हुए हैं। वो क्या है कि एक सोसाइटी है जिसका कोई डेफिनेशन ही नहीं है, जिसकी कोई स्टैंडर्ड्स ही नहीं है, जिसका कोई सर पैर ही नहीं है। ये बिच्छू कहते हैं, पता नहीं आपने सुना होगा कि बिच्छू की कतार जा रही थी तो किसी ने पूछा, यार तुम में से सरदार कौन है। वो बिच्छू ने कहा, जिसकी दुम पे पैर रखो वही सरदार है। यहाँ सारे ही सरदार हैं। ये पाकिस्तान के इतने मामे हैं, किसी मुल्क में नहीं होंगे वहाँ के शहरियों के इतने देखभाल करने वाले। देख अंदाज़ा लगाओ डायलॉग कैसे घटिया बोलते हैं। दिल पे पत्थर रख के कीमतें बढ़ाई हैं। वाह ओए, ये दिल पे पत्थर रख के ज़रा बाहर से अपना पैसा भी ले आओ, दिल पे पत्थर रख के अपने महल्लात भी बेचो। वो बकवास, ये पत्थर पे पत्थर रखते हैं, दिल दो लिए। इन्ने मामे किसे मुल्क दे सुने हैं। पाकिस्तानी बहन भाई फलाना टमकाना, एक परचम के साए तले हम एक हैं। ये कभी अमेरिका में इस तरह का मिली नगमा सुना? यूरोप में सुना? किसी स्कैंडिनेवियन कंट्री में सुना? कनाडा में सुना? सिडनी में एक परचम के वो चुके नहीं है, इसलिए तुम्हें नगमा लिखना पड़ता है। बिलावल जी ते बौदी शाह वो एक है, मरियम ते मासी मीदा। क्या टोटल फ्रॉड पे खड़ा है। अवाम को जानबूझ के इन्होंने जाहिल रखा है। जो भी इस मुल्क के असली स्टेक होल्डर्स हैं, उन्होंने जानबूझ के जाहिल रखा है, वरना मार मार के छितर इनका दुम्बना बना देते लोग, कुछ समझ नहीं आने देती। वो जिस बंदे के पेट में रोटी नहीं अपनी, पैरों के नीचे ज़मीन नहीं अपनी, सर के ऊपर छत नहीं अपनी, उसकी राय कैसे अपनी हो सकती है यार। हमारे साथ मौजूद थे हसन निसार साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बहुत सारी खरी बातें की और सच बातें की, कड़वी बातें भी की, लेकिन सच बातें की। कोशिश करेंगे आप तक अहम खबरें, आप अहम बातें इस तरह ही पहुँचाते रहें। ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।